वेलकम। चलो गणेश पांडे जी। राधे राधे सर। राधे राधे। कहाँ से हो पांडे जी? सर सर मैं सूरत से गुजरात। तो सूरत से हो, क्या बात है। बताओ सर भाई। पहले तो आपको थैंक यू करना चाहूंगा क्योंकि आपकी वजह से आज मैं सीए इंटरमीडिएट में हूँ। अरे आपकी मेहनत है भाई, हम तो सिर्फ गाइडेंस दिए। नहीं सर, आपके जो एफर्ट थे, आपने पूरी रात भर क्लासेस कंडक्ट की थी, वो पूरी मैंने अटेंड की थी, तो वही कहीं ना कहीं रीजन थे मेरे पास होने के। अच्छा, तो लास्ट 1.5 डेज में अपने लॉ के बाद जो रात को बैठे थे यस तुम भी सर। बैठे थे पूरा? यस सर। क्या मैंने बात आपकी है। एक एक मिनट क्लास ली थी। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। पहले तो पहले तो सर इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं था यूट्यूब पे कि यूट्यूब से भी पढ़ाई हो सकती है, मतलब सीए जैसे कोर्स की, हम्म। क्योंकि काफी रिलेटिव लोग भी सजेस्ट नहीं करते थे कि ऑनलाइन हो हम्म। सकता है। हम्म। पर जब मैंने आपकी मेहनत देखी और मेरे को समझ आने लगी सारी चीजें, क्योंकि मैथ मेरा बचपन से काफी स्ट्रांग नहीं रहा है, अच्छा। बस ऊपर ऊपर का आता था। हम्म। पर आपके थ्रू मैंने मतलब मैथ को इन डेप्थ जाना कि मतलब हमें भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उस सब्जेक्ट की काफी अच्छी तरीके से। हम्म। तो सर आपका इसमें मेरे लिए बहुत बड़ा रोल है। वेलकम भाई। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हम करते हैं, मतलब पोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले, और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। एक मिस्टेक जो कॉस्टिंग में लोग मैक्सिमम करते हैं वो ये कि फॉर्मेट्स, जैसे कोई क्वेश्चन किया तो उसको ना लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेमोराइज करने की कोशिश की, इसके स्टेप ऐसे रट लेता हूँ मैं। इंस्टेड जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तब हर चीज़ के पीछे मैं शायद कुछ ना कुछ लॉजिक्स बता रहा हूँ। अगर उसको हम ध्यान रखेंगे ना, तो कल को अगर दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसमें फॉर्मेट बनाएं, ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि कॉस्टिंग में ना एन नंबर ऑफ वेराइटीज बन सकती है क्वेश्चंस के अंदर। तो ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। दूसरी एक मिस्टेक जो हो सकती है कि क्लास के दौरान जब मैं लिख के कर रहा हूँ तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर तो पीडीएफ देते हैं, तो कई बच्चे प्रॉपर नोटबुक नहीं बनाते। क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में तो तुमको लगता है तुम पीडीएफ से पढ़ सकते हो या फिर किसी और के नोट से पढ़ सकते हो, पर जैसे जैसे सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो दूसरी चीज़ें हमको ना बड़ी मतलब लेंदी लगने लगती है। पर खुद की लिखी हुई जो चीज़ होती है ना, वो बड़ी फैमिलियर होती है, तो उसमें फटाफट फटाफट हमारा काम हो जाता है। अच्छा, नोटबुक भी थोड़ी प्रॉपर बनानी, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए। लुकिंग टू द बैलेंस बिटवीन टाइम एंड क्लीनलीनेस। नोटबुक ऐसी होनी चाहिए कि लेजिटिमेट, अच्छे से समझ में आए चीज़ें, पर बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो दोनों शुरू से ही हमको स्पीड की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा एग्जाम होने वाला है वहाँ पर भी हमको स्पीड बना के रखनी पड़ती है। तो बहुत डेकोरेटिव भी नहीं, लेकिन बहुत एकदम घिचड़ पिचड़ भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये होती है कि सर कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक्स में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, बट उसकी वजह से ना लोग उसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा मतलब इम्फेसिस देने लगते हैं कि भाई मुझे ये नहीं बनता तो मुझे कॉस्टिंग नहीं बनती, ऐसा। तो थोड़ा ओवरऑल व्यू लेना, जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा हो सकता है एक आध दो टॉपिक में थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग बने, लेकिन जो टॉपिक में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी वहाँ से भी अच्छे नंबर ला सकते हो। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट द सब्जेक्ट, कि नहीं यार, अगर एक आध चीज़ मेरे को उतनी अच्छे से नहीं भी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं पढ़ के जाऊंगा जितना मुझे उसमें समझ में आ जाए। बट इसका मतलब मैं ये नहीं मान लूंगा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कॉस्टिंग के अंदर। मतलब एक परसिव्ड ओपिनियन बन जाती है कि सब्जेक्ट टफ है बहुत ज़्यादा, जो कि एक्चुअली है नहीं। तो यही कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कई लोगों के साथ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है भाई, जी सर। कहाँ से हो? तुमने बताया था सूरत से, सूरत सूरत, बट यस सर। नेटिव तो कहीं और के लग रहे हो। नहीं सर, यूपी से है, सुल्तानपुर। हाँ वही बोला ना, नेटिव तो और तुम बाई बर्थ सूरत से ही है। भाईबत सूरत से ही है। तब तुम कहीं और से हाँ। गुजरात माइग्रेट हुए और हम गुजरात से यहाँ माइग्रेट हुए एमपी में। हाँ। चलो सही है, सही हमारी है। फैमिली पहले यूपी में थी, अब यहाँ शिफ्ट हो गई है। हाँ हाँ, समझ गया। मेरा भी ऐसे था कि आज से 4 जनरेशन पहले गुजरात में थे और पिछले 2-3 जनरेशन से यहाँ पे हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू चलो सर। ओके भाई, हाँ। शेख